नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बलरामपुर जिला अंतर्गत एक ऐसा पहुंच विहीन गांव जहां प्रशासनिक अधिकारी भी कभी नहीं पहुंच सके, लेकिन यहां के ग्रामीणों में अपने गांव को हरियाली में बदलने का ऐसा जुनून कि प्रशासनिक अधिकारी तो क्या, अन्य नागरिकों को भी इस गांव में आने पर मजबूर कर दें। ग्रामीणों के हौसलों को बयां करती देखिए ये खास रिपोर्ट। ये है ग्राम पंचायत चिल्मा। इस गांव तक पहुंचने के लिए बिना पुल के उफनती नदी को पार करना पड़ता है, इसलिए यहाँ किसी का भी ध्यान नहीं गया। पहाड़ी कोरवा आबादी के इस गांव में सुविधाएं भी शून्य हैं, लेकिन ग्रामीणों ने अब अपनी मेहनत और वन विभाग के सहयोग से इस गांव को हरियाली में बदलने की सोची है और इसका काम भी शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से बात की है और वे अपने गाँव में फलदार पौधे लगाना चाहते हैं। पूरे गाँव में इसे लगाने की उनकी इच्छा है। इतने दिन से हमारे गांव सब छुपल रही, कोई फायदा नहीं रही, पूरा गरीब जंगल भुलाल रहे है ना। अभी ये 26 जनवरी से 15 अगस्त से ये आना जाना करीन वन विभाग वाला मन देखिन पूरा कि गरीबी गांव है ना। तो ये में पेड़ पौधा फल फूल का पूरा पौधा देते हैं। और हमारे गांव जो पूरे गरीबी में पड़ी हुई थी, आर्थिक कमज़ोर थी, पर हमारे इस जंगल मंडल अधिकारियों ने, जंगल अधिकारियों ने हमारे गांव को ध्यान दिया है और इन्होंने हमारे लिए पौधा, अनेक प्रकार की फल वाले पौधे दिए हैं, ताकि इस पौधे के द्वारा हम लगाकर अच्छा देख रेख करते हुए हम अच्छा इनका आर्थिक में हम उठ सकते हैं, हम ताकि अपना परिवार या अपना गांव में हम एक अच्छा मजबूत बन सकते हैं। इसलिए हम इस मंडल अधिकारियों को, पूरा जंगल टीमों को, अधिकारियों को हम पूरे सारे दिल से पूरा गांव मिलकर हम धन्यवाद देते हैं। इन पौधों का हम सेवा करेंगे, समय समय पर इसको हम कोड़ा देंगे, समय समय पर इसको हम पानी देंगे, समय समय पर इसका हम देख रेख करेंगे, घेरा करेंगे, ताकि इसके द्वारा हमारा जीविका चल सके। ग्रामीणों के इस प्रयास को देखकर वन विभाग की टीम भी आगे आई और विभाग ने गांव में 1-2 नहीं बल्कि 2500 फलदार पौधों का परिवहन कर दिया है। गांव तक पौधों को पहुंचाना मुश्किल था, ऐसे में नदी के इस पार ही पौधों की खेप उतारी गई। ग्रामीणों में पौधों को लगाने का जुनून ऐसा कि दिन रात करके वे पौधों को सिर में ढोकर नदी पार कर रहे हैं और गाँव तक पहुँचा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पौधों का रोपण करने के साथ ही वे उसकी सेवा करेंगे, जिससे इसकी कमाई से वे आत्मनिर्भर बन सके। वन विभाग की टीम ने बताया कि गांव में हर घर में 10 से 15 फलदार पौधे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे गांव के जो रास्ते हैं वहां भी फलदार पौधे ही लगाने का लक्ष्य है। फलदार पौधों में आम, लीची, अमरूद, अनार, कटहल, नाशपाती और अमेरिकन बेर शामिल हैं। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि ग्रामीणों के उत्साह को देखते हुए विभाग भी इनकी मदद करने के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है और आने वाले समय में इस गाँव तक वे फलों के लिए व्यापारियों को पहुँचने के लिए विवश कर देंगे, जिससे न सिर्फ यहाँ का विकास होगा बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भर भी बनेंगे। हमारे चिल्मा ग्राम है जो ये सामने नदी देख रहे हैं, इसके उस पार में लगभग 200 ग्रामीणों का घर है, जिसकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 1000 है। जो बरसात के समय में या गर्मियों में भी आवागमन की इनकी पहला चीज़ तो काफ़ी दुर्गम हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो तो दिक्कत है। इन सब दृष्टिकोण से देखते हुए हमारे विभाग की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा एक आपस में चर्चा करके किस गांव के उत्थान कैसे किया जाए, इसके तहत सर्वप्रथम तो वन मंडलाधिकारी के तरफ से 2 वोट दिया गया जो सामने दिख रहा है। फिर गांव आर्थिक रूप से मजबूत बने, इसके लिए हम लोगों ने फलदार पौधे इनको निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं, जिसमें से आपके आम के पौधे हैं, लीची के हैं, हाईब्रिड है आपका बेर है। इस प्रकार के पौधे दिए हैं जो कि अपने स्वतः के प्रयास से लगा रहे हैं। उसमें हमारे कर्मचारियों की देखरेख हो रही है कि वृक्षारोपण कार्य जो है वो तरीके से हो। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि एक परिवार में कम से कम 15 से 20 पौधे ये लोग लगा रहे हैं अपने बारी में। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। ये कहावत ग्रामीणों के उस सपने और मेहनत को चरितार्थ करती है जो खुद परिश्रम कर अपने गांव को हरियाली में बदलना चाहते हैं। सुभाष नगर स्थित सरकारी शराब दुकान में मिलावटी शराब के खुलासे के बाद जांच में दोषी पाए गए 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।
साथ ही शहर के तीनों शराब दुकान के कर्मचारियों पर निगरानी रखने 2-2 गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं। बीते दिन अंबिकापुर के सुभाष नगर स्थित शराब दुकान में कार्यरत एक कर्मचारी को किराए के मकान में मिलावटी शराब बनाने के आरोप में गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद शराब दुकान में पदस्थ कई कर्मचारी संदेह के दायरे में आ गए थे, जिसकी जांच चल रही थी। और अब जांच के बाद सुभाष नगर शराब दुकान के 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी PL नायकन ने बताया कि शराब में मिलावट करने वाले 2 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही अंबिकापुर शहर में गंगापुर, बौरीपारा और सुभाष नगर में स्थित शराब दुकान व बौरीपारा देसी मदिरा दुकान में सुबह 8 बजे से रात 9 बजे दुकान बंद होने तक 2-2 गार्ड तैनात किए गए हैं, जो दुकान और कर्मचारियों की निगरानी करेंगे। उस दुकान जो सुभाष नगर जो है अंबिकापुर की दुकान है, उसमें जो है जो इसमें इन्वॉल्व थे, लिप्त थे, उनको जो है A to Z कंपनी को जो नोटिस देकर उन सभी को जो है सेवा समाप्त कर दी गई है। और बाकी जो है सभी दुकानों में, वो अकेले दुकान नहीं, देसी मदर, गंगापुर, बौरीपारा और सुभाष नगर, तीनों दुकान में जो है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उनकी निगरानी के लिए आसपास के क्षेत्रों में सूचना एकत्र करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। शहर में बिक रहे अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। शहर के शनि मंदिर के आसपास के घरों में आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर लगभग 52 लीटर अवैध शराब जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। बनारस चौक स्थित शनि मंदिर के आसपास भारी मात्रा में अवैध शराब बिक्री की काफी दिनों से शिकायत आ रही थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक रंजीत गुप्ता द्वारा शनि मंदिर के आसपास के घरों में सुबह दबिश दी गई, जिसमें चंद्रिका उरांव के कब्जे से 45 लीटर महुआ शराब एवं टीलू चौहान के कब्जे से 7 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। साथ ही आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59 क के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में रिमांड हेतु पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया। 7 लीटर जो है महुआ शराब टीलू चौहान से और 42 लीटर महुआ शराब चंद्रिका उरांव से टोटल 52 लीटर जो है जब्त कर दोनों एक्यूज्ड को न्यायिक हिरासत में जेल भेजी जा रही, कार्रवाई की जा रही है और लगातार कार्रवाई की जाएगी। नगर सेना ग्राउंड में बुधवार की सुबह होमगार्ड, SDRF और फायर ब्रिगेड के जवानों का वार्षिक निरीक्षण हुआ। इस दौरान लगभग 255 जवान वार्षिक निरीक्षण में शामिल हुए। वहीं जवानों के फिटनेस का परीक्षण भी किया गया, जिसमें सभी जवान फिट पाए गए। कोरोना संक्रमण के बीच DC रोड स्थित नगर सेना ग्राउंड में होमगार्ड, SDRF और फायर ब्रिगेड के जवानों का वार्षिक निरीक्षण हुआ। वार्षिक निरीक्षण में तीनों विंग के लगभग 255 जवान शामिल हुए। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने जवानों के टर्नआउट, परेड और किट का निरीक्षण किया। दरअसल वार्षिक निरीक्षण के दौरान तीनों विंग के जवानों के यूनिफॉर्म के रखरखाव का परीक्षण होता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि तीनों विंग के जवान अनुशासन का पालन कर रहे हैं या नहीं। यदि जवान फिट पाए जाते हैं और अनुशासन का नियमानुसार पालन करते हैं तो उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है। वार्षिक निरीक्षण में जवानों को मिलने वाला अवार्ड जवानों के प्रमोशन में भी काम आता है। वार्षिक निरीक्षण के दौरान जवानों की समस्या भी सुनी जाती है। यदि जवानों को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो उसका त्वरित निराकरण भी किया जाता है। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने बताया कि तीनों विंग के जवानों का परेड कराकर उनका फिटनेस टेस्ट भी किया गया। लगभग सभी जवान इस दौरान फिट पाए गए। वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए वार्षिक निरीक्षण के दौरान कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कर सावधानी भी बरती गई। साल में एक बार ये वार्षिक निरीक्षण होता है हमारे यहाँ, जिसमें SDRF और फायर और होमगार्ड तीनों के टर्नआउट, उनका परेड, उनके किट इंस्पेक्शन का काम को देखा जाता है कि जवान को जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित प्रिस्क्राइब जो यूनिफॉर्म दिया गया है, ये कि रख रखाव अच्छे से कर रहे हैं या मेंटेन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उस आधार पे इनको प्रशंसा या अवार्ड, इनको कैसे अवार्ड देते हैं ताकि भविष्य में इनके टर्नआउट और अनुशासन भी इनको बना रहे। इसलिए सम्मेलन भी लेते हैं इसी के दौरान, ताकि किसी भी प्रकार से जवानों को कोई दिक्कत परेशानी हो साल भर में कैसे भी प्रकार से, तो उनका संकट समाधान भी हो जाता है। सम्मेलन भी होता है, परेड होता है, किट इंस्पेक्शन होता है, सारे काम साल में एक बार होता है। इस तरह आज 255 लगभग जवान यहाँ पर आए थे। आज सब होमगार्ड, फायर, SDRF, ट्रैफिक से भी, और SDRF, ट्रैफिक, होमगार्ड,
ये 3-4 अपने जो विंग हैं पूरे सब एक साथ हुए थे। हाँ, इसमें वही साल भर पूरा सब उनके बॉडी फिटनेस को भी, टर्नआउट को भी, परेड को भी किस स्तर से है, इनको बार बार मतलब फाइनल एक बार साल में एक बार होता है एनुअल इंस्पेक्शन, उसका तैयारी किया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शासकीय भूमि पर काबिज पात्र हितग्राहियों को पट्टा दिलाने की मांग को लेकर महापौर, सभापति, MIC सदस्य सहित वार्ड के पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 2017 से पहले नजूल भूमि में काबिज लोगों को पट्टा देने राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया था। साथ ही कई लोगों को पट्टे का वितरण भी किया गया था। हाल ही में सामान्य सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा बचे हुए लोगों के पट्टे को जल्द देने की बात कही गई थी, जिसको लेकर मंगलवार को अंबिकापुर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद और महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। साथ ही प्रक्रिया और विसंगतियों को दूर कर इस पट्टे को जारी करने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से बैठक के दौरान इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने की बात कही है। जैसे कि अभी हम लोग के चुनाव के पहले शासन के निर्देशानुसार जो नजुल भूमि में जो 17 के पहले से काबिज हैं, उसमें नियमानुसार पट्टा देने की जो निर्देश जारी हुए थे, उस तारतम्य में उस समय में काफ़ी लोगों को पट्टे वितरित किए गए। लेकिन आज के समय में हालांकि अभी परिस्थितियां भी कुछ अनुकूल नहीं रही इस आवश्यक महामारी के समय में, लेकिन फिर भी अभी जो सामान्य सभा में जो हमारे डिस्कशन हुआ था कि उसमें प्रशासन से निवेदन किया जाए और उस पट्टे को जारी करने के लिए पुनः निवेदन किया जाए। तो उसी तारतम्य में मैं हमारे सम्मानित सभापति महोदय, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन और हमारे अध्यक्ष श्रम कल्याण बोर्ड शफी अहमद जी, अजय अग्रवाल जी, सभी हमारे सीनियर द्वितेंद्र भैया जी, सभी सीनियर पार्षदगण, महिला पार्षदगण, हम लोग सब मिलने आए थे और उसी बात को हम लोगों ने रखा है कि उस प्रक्रिया को और जो डिस्प्यूट है कि एक को निःशुल्क जो 7.5 उसका जो दिया गया और बाजू में एक जन को 152% जो लगाया जा रहा है, और इन सब विसंगतियों को दूर करते हुए उस पट्टा को जारी करने का निवेदन। सर ने कहा है कि अभी जो इनकी TL मीटिंग होगी उसमें पुनः सभी राजस्व अधिकारियों के साथ में डिस्कस करके और उसे पुनः हम लोग जारी करना शुरू करेंगे। PDS दुकान में की जा रही मनमानी को लेकर महापौर सहित प्रतिनिधि मंडल ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही जल्द कार्यवाही की मांग भी की। अंबिकापुर में PDS दुकान समय पर नहीं खोलना, रेट लिस्ट नहीं लगाने, एंट्री नहीं करना, कम वजन का सामान देना सहित अन्य समस्याओं को लेकर जनता और प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर मंगलवार को अंबिकापुर नगर निगम महापौर डॉक्टर अजय तिर्की सहित प्रतिनिधि मंडल ने सरगुजा कलेक्टर से मुलाकात की और संचालकों पर कार्यवाही की मांग की। साथ ही महापौर ने बताया कि 500 राशन कार्ड में नए दुकान खोले जाएंगे, जिससे ज्यादा संख्या वाले जगहों में लोगों को खाद्यान्न लेने में परेशानी न हो। आप सभी को विदित है कि PDS में भी काफ़ी शिकायतें रहीं, समय पे ना खोलना, रेट लिस्ट ना लगाना, एंट्री ना करना, कम वजन के सामान देना। इन सब के बावजूद जो कंप्लेन हुए पब्लिक के द्वारा भी या सम्मानित जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी, उसके बावजूद संचालकों के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। तो उसमें भी जो शिकायतें हैं आम जनता की, उसको देखते हुए जो भी
दिशा निर्देश जारी जल्दी किया जाए और फूड ऑफिसर के साथ मिल के उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, इस पे भी निवेदन किया है। दूसरा ये कि नए नियमानुसार शासन के निर्देशानुसार 500 राशन कार्डों पे एक नई दुकान खोलने की भी प्रक्रिया आ गई है। तो भौगोलिक स्थिति और पॉपुलेशन को देखते हुए उसे भी और अन्य जगहों पे पीडीएस और बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को बहुत दूर खाद्यान्न लेने की ज़रूरत ना पड़े जाने के लिए। नए दुकानों के लिए भी सैंक्शन फूड ऑफिसर के साथ बैठ के, और भौगोलिक स्थिति जैसे कि नवागढ़ जरागढ़ है बहुत बड़े एरिया है, गांधीनगर बहुत बड़ा एरिया है, फुनुल डिहारी बहुत बड़ा एरिया है, ऐसे जगहों पे 500 कार्ड पे जगह जगह पे खोला जाएगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो खाद्यान्न लेने में। ग्राम चांदो में 15 वर्षीय किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को लखनपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 3 सितंबर को अचेत अवस्था में सड़क किनारे किशोरी मिली थी, जिसे लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चांदो में 15 वर्षीय किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को लखनपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 सितंबर की रात लगभग 7 बजे ग्राम चांदो के सड़क किनारे 15 वर्षीय किशोरी अचेत अवस्था में मिली थी, जिसे ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने किशोरी को उपचार के लिए अंबिकापुर रेफर किया। जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने किशोरी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उपचार के लिए रायपुर रेफर किया, जहां किशोरी के उपचार के 8 दिनों के बाद उसे होश आया। ग्राम चांदो निवासी 15 वर्षीय किशोरी ने लखनपुर थाने पहुंचकर घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गांव की महिला सोमनिया 3 सितंबर को किशोरी के घर पहुंच बहला फुसलाकर किशोरी को ललित राजवाड़े के साथ बाइक में बिठाकर ग्राम बेलदगी के पंडोपारा ले आई। इसके बाद सुमनिया किशोरी को ललित राजवाड़े के साथ अकेले छोड़कर चली गई। किशोरी को अकेला पाकर गांव के ही ललित राजवाड़े ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद किशोरी बेहोश हो गई और रायपुर से उपचार कराने के बाद लखनपुर थाने पहुंचकर उसने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। लखनपुर पुलिस द्वारा धारा 363, 366, 366 ए, 376 पॉस्को एक्ट के तहत 24 घंटे के भीतर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। 7 बजे की है कि ग्राम चांदो में रोड के किनारे एक लड़की अचेत अवस्था में मिली थी, जिसको ग्रामीणों द्वारा लखनपुर अस्पताल लाया गया था, जहां पे डॉक्टर साहब द्वारा प्राथमिक उपचार कर उसको अच्छे इलाज हेतु रेफर किए थे, जिसका इलाज रायपुर में हुआ। वो कुछ दिन बेहोश थी। होश आने बाद वो बताई कि गांव का एक लड़का ललित राजवाड़े जो उसके साथ गलत किया था, और इसमें गांव की एक महिला भी सहयोग की थी। प्राथिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान आरोपी ललित राजवाड़े एवं महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। लखनपुर थाना अंतर्गत कुन्नी पुलिस चौकी में 65 वर्षीय वृद्ध के मृत्यु के मामले में पुलिस के द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने का परिजनों ने आरोप लगाया है। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पटपुरा में 65 वर्षीय वृद्ध की हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। दरअसल कुन्नी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पटपुरा के ग्रामीण चतुर्गुण मझवार व प्रेमचंद के बीच पिछले कई वर्षों से जमीन विवाद चल रहा था। जमीन विवाद को लेकर करीब 4 दिन पूर्व प्रेमचंद टोप्पो मृतक चतुर्गुण मझवार के घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए उसे मारने के लिए दौड़ रहा था। तभी मृतक भागते हुए अपने घर के मुख्य द्वार से टकरा कर गिर गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मामले की शिकायत कुन्नी पुलिस चौकी में की, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले में कार्यवाही नहीं कर रही है, बल्कि परिजन जब पुलिस चौकी जाते हैं तब उन्हें भगा दिया जाता है। हमार दिक्कत है से प्रेमचंद हार वो 3 साल हो गया ओकर तो लड़ाई झगड़ा खेत बार के, तो 3 साल 2 साल करते करते अभी ऐसा 11 बजे रात के खाना खात रहन, हम घर दाई बेटी धारत रहती है, ये घर में ख़त्म करना है आज के दिन। ख़त्म करे के बाद मोर पिताजी बाहर निकल रही पेशाब करे, तो पेशाब करके आयल आज तो कूदत आई तहन ढेपल देखी का करे तो मोर पिताजी ख़त्म हो गई। तो रात के प्रेमचंद
टोही टोना के हार बहुत इसन कई दई माँ का धरी आज ख़त्म करूँ के ही रात भर में ख़त्म नहीं कहो तो बिहाने करूँ ख़त्म के ही तेकर बाद में भरला बहुत खपटे पूजे लाई भरला फोटो इसन करी से तेकर बाद में मोर दादी पेशाब निकल रही। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।